की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये आज की इस संयुक्त प्रेस वार्ता के अंदर आए हुए मेरे तमाम सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जितने भी इश्यूज हैं दिल्ली की जनता तक और देश की जनता तक पहुंचते रहे हैं समय समय पर। आज ये प्रेस वार्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो 5 फरवरी को प्रस्तावित है और निर्धारित है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर के ये आयोजन आज इस प्रेस वार्ता का किया गया है। ये प्रेस वार्ता उसी रेफरेंस में है 30 जून 2024 को हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसके अंदर हमने ये प्रस्ताव पास किया था कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर हम वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और वोट की चोट की कीमत बताने के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर हम प्रत्याशी खड़े करेंगे। आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस कड़ी के अंदर हमारे 8 राजनीतिक दल इस मुहिम में शामिल हुए हैं और हम 5 फरवरी 2025 के चुनाव के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। और जो बैनर है जो आप पीछे देख रहे हैं, दिल्ली भागीदारी अलायंस, हम सब लोगों ने आपस का ये तालमेल है, साझा मंच है, जिसके माध्यम से हर पार्टी का कैंडिडेट एक विधानसभा से चुनाव लड़ेगा और आपस में हम उस तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे कि एक विधानसभा से हमारा एक ही कैंडिडेट रहे और बाकी विधानसभाओं पर हम अपने कैंडिडेट को जितनी भी यथास्थिति संभव मदद है हम एक दूसरे के सब लोग सहयोगी बन करके करेंगे। ठीक है सर। तो पूरा नेटवर्क हमने बना रखा है, ये इसी को लेकर के प्रेस वार्ता है। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि इसमें जो संगठन है उनका परिचय एक बार होना जरूरी है। जहां हम जिस ऑफिस में बैठे हैं ये भारतीय लिबरल पार्टी का ऑफिस है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो घोषित प्रत्याशी हैं, डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं इस पार्टी के। आप जो है MBBS डॉक्टर हैं जो अमेरिका रिटर्न है और आप अन्ना आंदोलन के एक सच्चे और पक्के सिपाही रहे हैं। यहाँ पर ये अपना वहां का कारोबार छोड़ करके दिल्ली के अंदर आए हैं दोबारा ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, जो अन्ना आंदोलन के समय पे शुरू की गई थी लेकिन बीच में उसमें जो है जो चीजें हुई है उसके लिए जो है। दूसरा हमारा संगठन है भारतीय महासंघ पार्टी। भारतीय महासंघ पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी हैं, विनोद झा, और इन्होंने भी काफी विधानसभाओं पर अपने कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए हैं। नेशनल यूथ पार्टी, वो साथी हमारे अभी रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आनंद जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। आपका ऑफिस 18 नंबर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर है और हम कल जो है वहां पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें दूसरा मीडिया भी होगा। वहां पर हम कल प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। आज हम सिर्फ सूचना ये दे रहे हैं कि हम सभी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। पीस पार्टी, हाफिज गुलाम सरवर, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी पार्टी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इंसाफ पार्टी, कहाँ इंसाफ साहब? इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कलीमुद्दीन साहब, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भीम सेना जो हमारा रजिस्टर्ड संगठन है बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर, उसके आप सालवे साहब जो हैं ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ हमारे बीच में जय प्रकाश जनता दल, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र पांडे जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। ये हमारे बीच में है जो इसका एक जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सारा जो सेटअप बना है, ये सेटअप जो है आने वाले चुनाव में 70 की 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और वर्तमान केजरीवाल साहब की सरकार ने जो अपने 2013, 2015 और 2020 में जो अपने चुनावी घोषणा पत्रों के अंदर वायदे किए थे, उन वायदों की वायदा खिलाफी उन्होंने जो की है, उस वायदा खिलाफी के अगेंस्ट और जो मुद्दों से वो भटके हैं उसके लिए जो है ये वोट की चोट का एक
शुरुआत है, ताकि जो है हम समाज के हर वर्ग को बराबर की भागीदारी दिला सके और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, युवाओं के, किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के, मुस्लिमों के, उनकी सबकी जो है आने वाले समय में रक्षा कर सके। 2 मिनट में केवल अपनी बात रखूंगा। सारे सम्मानित नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जो आप बैनर देख रहे हैं, दिल्ली भागीदारी अलायंस, मैं पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते केवल इतना कहूंगा कि हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक सशक्त विकल्प लाया जाए। मैं बधाई दूंगा अपने उन सभी नेताओं को जिनके भाग दौड़ और मेहनत से, डॉक्टर मुनीश कुमार राजदादा साहब हो, चाहे विनोद कुमार झा जी हो, इंजीनियर डीसी कपिल साहब हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, इन सबों ने मिलकर बड़ी ईमानदारी से, समर्पण भाव से, कि अगर अलायंस में चूंकि लगभग 92 कैंडिडेट टोटल हमारे इन तमाम अलायंस के पास इस समय अवेलेबल हैं, हमें लड़ाने 70 हैं, वो हम लोग अभी एक बैठक आपके बाद फिर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्यार से और ईमानदारी से हम उसको सेट करेंगे और पूरी ताकत से इस चुनाव को दिल्ली भागीदारी अलायंस लड़ेगी अपने सभी समर्थक दलों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। और मैं चूंकि मुसलमान हूं तो कह रहा हूं, इंशाअल्लाह केजरीवाल ने जो हम लोगों के साथ किया, दिल्ली की जनता के साथ किया है, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से केजरीवाल को पूरी तरह से देने के मूड में हम लोग उतर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी बातें तो होती रहेंगी।